आइए साथियों, अब हम ब्रिटिश पोएम को डिटेल में आपके साथ साझा करेंगे। इसको हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में इसका अनुवाद आपको बताएंगे कि ब्रिटिश पोएम यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कितनी पॉपुलर यानी पोएम रही है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। आप यानी वीडियो में एंड तक बने रहें और स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को समझते रहें। चलिए साथियों, टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो दिया गया है, कह रहे हैं व्हेन आई सी ब्रिटिश वेंट टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेंजर्स डार्कर ट्रीज आई लाइक टू थिंक सम बॉयज वीन स्विंगिंग दैम। कहना चाह रहा है कि जब मैं वृक्ष के पेड़ों को बाईं और दाईं ओर झुकते देखता हूँ, सीधे गहरे पेड़ों की पंक्तियों के पार, मुझे लगता है कि कोई लड़का उन्हें झुला रहा है। बट स्विंगिंग, बट यहां जो बोला गया है, कहना चाह रहे हैं कि स्विंगिंग डजंट वेंट देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू often you must have seen them फाइव ये पारा है, यानी 5 लाइनें हो गई यहाँ पूरी। and loaded with ice a sunny winter morning after a rain they click upon themselves as a bridge rises and turn many colored as the steel cracks and creates their enamel। कहना चाह रहे हैं कि लेकिन झूलने से वे झुककर स्थिर नहीं रहते, जैसे बर्फीले तूफान करते हैं। अक्सर आपने उन्हें देखा होगा बारिश के बाद धूप भरी सर्दियों की सुबह बर्फ से लदे हुए। जैसे ही हवा चलती है वे खुद पर क्लिक करते हैं और बहुरंगी हो जाते हैं, जैसे हलचल उनके एनिमल को चटकाती और खरोचती है। Soon the sun's warmth makes them sad, crystal shells। 10 लाइन यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। कह रहे हैं shattering and कह रहे हैं avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away। You did think the inner dome of heaven had fallen। कहना चाह रहा है जल्द ही सूरज की गर्मी से वे क्रिस्टल के खोल उतार देते हैं, बर्फ की परत पर टूटते और हिमस्खलन करते हैं। टूटे हुए कांच के ऐसे ढेर जो बह जाएं, आपको लगेगा कि स्वर्ग का आंतरिक यानी गुंबद गिर गया है। यू डिड, यहां से देखिएगा, सॉरी साथियों, कहते आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेक यानी ब्रेकन वाई द लोड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक। कहना चाह रहे हैं वे बोझ से मुरझाए हुए कोटर की ओर झुक यानी खींचे जाते हैं और ऐसा लगता है कि वे टूटेंगे नहीं। आगे देखिएगा साथियों, आगे कहना है दो वंस दे आर वर्ड। 15 लाइन यहां तक कंप्लीट होती है। सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देम सेल्व्स। आगे लाइनों में कहना चाह रहे हैं कि यू मे सी देयर trunks arching in the woods, their ears afterwards। कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि एक बार वे झुक जाते हैं इतने लंबे समय तक कि वे कभी सीधे नहीं हो पाते, आप वर्षों बाद जंगलों में उनके तने को झुकते हुए देख सकते हैं। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ground like girls on hands and knees that throw their hair
before them over their heads to dry in the sun. कहना चाह रहे हैं कि उनके पत्ते जमीन पर लटके हुए हैं, जैसे लड़कियां हाथों और घुटनों के बल पर अपने बालों को अपने सिर के ऊपर फेंकती हैं ताकि वे धूप में सूख सकें. What I was going to say when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm. I should prefer to have some boy went them, as he went out and in to fetch the cross. Some boys too far from town to learn baseball. कहना चाह रहे हैं कि जैसे, लेकिन मैं यह कहने जा रहा था कि जब सत्य बर्फीली तूफान के बारे में अपनी सारी तथ्यात्मक बातों के साथ सामने आया, तो मैं चाहूंगा कि कोई लड़का उन्हें मोड़े जैसे वह गायों को ले जाने के लिए बाहर जाता है हो, कोई लड़का जो बेसबॉल सीखने के लिए शहर से बहुत दूर हो. आगे लाइनों में देखिएगा साथियों, करें हुज ओनली प्ले was what he found himself summer of winter and could play along. One by one he subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them. कहना चाह रहे हैं कि जिसका एकमात्र खेल वह हो जो वह स्वयं पाता हो, गर्मी हो या सर्दी, और वह अकेला खेल सकता हो. एक एक करके उसने अपने पिता के पेड़ों को अपने अधीन कर लिया, बार बार उन पर सवार होकर, जब तक कि उसने उनमें से कठोरता को खत्म नहीं कर दिया. एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, not one was left for him to conquer. He learned all there was to learn about not launching out too soon. कहना चाह रहे हैं कि और उनमें से एक भी नहीं लटका, एक भी नहीं बचा जिसे वह जीत सके. उसने सब कुछ सीख लिया था ताकि जल्दी से जल्दी आगे ना बढ़ने के बारे में सीख सके. And so, not carrying the tree away clear to the around, he always kept his pouch. करें और इस तरह पेड़ को जमीन पर नहीं ले गया, उसने हमेशा अपना संतुलन बनाए रखा. To the top branches climbing carefully with the same pains used us to fill a cup up to the brim and even above the brim. Then he flung outward feet first with a sweep, catching his way down through the air to the ground. कहना चाह रहे हैं कि ऊपर की शाखाओं पर सावधानी से चढ़ते समय उसी मेहनत से जैसे तुम प्याले को भरने के लिए करते हो किनारे तक, और किनारे से भी ऊपर. फिर वह बाहर की ओर उछला, पैरों के बल एक झटके के साथ हवा में नीचे जमीन पर लात मारता हुआ. So was I once myself a swinger of branches, and so I dream of going back to be. It is when I am weary of
considerations and life is too much like a pathless wood where your face burns and tickles with the cobwebs। कहना चाह रहे हैं कि मैं भी कभी वृक्ष के पेड़ों को घुमाने वाला कहना चाह रहे हैं कि मैं भी कभी वृक्ष के पेड़ों को घुमाने वाला था और इसलिए मैं वापस जाने का सपना देखता हूँ। यह तब होता है जब मैं विचारों से थक जाता हूँ और जीवन एक पथहीन जंगल की तरह होता है जहाँ तुम्हारा चेहरा जलता है और मकड़ी के जाल में गुदगुदी करता है। ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम आ टोइंग्स having lashed across it open, I did like to get away from earth a while, and then come back to it and begin over. May not fat willfully miss and यहाँ जो दिया गया है misunderstand me 15 यहाँ पर लाइन कंप्लीट होती हैं। इनका मतलब जो है जो 5 लाइनों का समझिएगा। कहना चाह रहा है कि उस पर टूटा हुआ और एक आंख रो रही है, एक टहनी के उस पर खुले हुए बार से मैं कुछ समय के लिए धरती से दूर जाना चाहता हूं और फिर वापस आकर फिर से शुरू करना चाहता हूं। हो सकता है कि भाग्य जानबूझकर मुझे गलत ना समझे। नेक्स्ट देखिएगा। एंड हाउ ग्रांट व्हाट आई विश एंड stanch me away, not to return earth's the right place for love. I don't know where it is likely to go better. I did like to go while climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk। कहना चाह रहे हैं कि और जो मैं चाहता हूं उसे आधा पूरा करें और मुझे वापस ना लौटने के लिए छीन ले। पृथ्वी प्रेम के लिए सही जगह है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ बेहतर होने की संभावना है। मैं एक वृक्ष के पेड़ पर चढ़कर जाना चाहता हूं और एक बर्फ सफेद तने पर काली शाखाओं पर चढ़ना चाहता हूं। आगे देखिएगा साथियों। टूवर्ड हेवन till the tree could wear no more, but dipped its top and set me down again. That would be good both going and coming back. One could don worse than be a swinger of birches। इन लास्ट लाइनों में कहना चाह रहा है कभी स्वर्ग की ओर जब तक कि पेड़ और सहन ना कर सकें, लेकिन अपनी चोटी को झुकाकर मुझे फिर से नीचे रख दे। यह जाना और वापस आना दोनों ही मामलों में अच्छा होगा। वृक्ष के पेड़ों की देखभाल करने वाले से भी बुरा कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर साथियों इस पोएम की जो टेक्स्ट की का अनुवाद था वो यहाँ फिनिश होता है। अब साथियों हम इसके पीवाक्यू को समझेंगे। आइए साथियों पीवाक्यू को समझते हैं। फर्स्ट पीवाक्यू देखिएगा साथियों। कराए इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट ब्रिटिश वाज पब्लिश्ड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है साथियों वो आप देखिएगा कौन सा हो सकता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर जो दिया गया है उनमें देखिएगा आंसर जो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं साथियों। यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन है कहना है फ्रॉम, यहाँ जो दिया गया है देखिएगा साथियों। यहाँ जो कहना चाह रहा है जो क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। यहाँ जो लाइन है कह रहे हैं दे क्लिक अपॉन themselves as the bridge rises and turn many colors
यहाँ जो इसका सही जो आंसर जो साथियों हो जाएगा, आप देखिएगा इसका यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला करेक्ट है, इसको आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहां जो दिया गया है, कह रहे हैं इट इज व्हेन आई एम वरी ऑफ कंसिडरेशन टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ a while and then come back to it and begin over these lines are from रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम। यह पीजीटी यानी आरपीएससी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर जो साथियों जो हो जाएगा, आज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, यह अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, फोर्थ क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव। तो यहाँ जो साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा अपना यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह आंसर बिल्कुल इसका सही है बी वाला। यहीं पर साथियों ये पीवाईक्यू थे, कुछ हमने आपके साथ साझा किए। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो कंटेंट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।